अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी हलवे की रेसिपी। आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा फरमाइश पे आप लोग कह रहे थे कि हमें आप ही हलवे की रेसिपी दे दें जो बाज़ार में मिलता है, पूरी के साथ मिलता है, पूरी चनों के साथ मिलता है। वैसे का हलवा हमसे क्यों नहीं बनता? जब हम घर में बनाते हैं तो हलवा हमारा सूख जाता है, अकड़ जाता है ठंडा होने के बाद। ऐसी कौन सी टिप्स हैं, कौन सी ट्रिक्स हैं, वो हलवा जो है हलवाई लोग जो बनाते हैं उनका ऐसे क्यों नहीं होता? वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरह से इस तरह का हलवा मुंह में घुल जाने वाला घर में बना सकते हैं। बहुत कम पैसों में, बहुत बजट फ्रेंडली है और ढेर सारा हलवा बनकर तैयार हो जाता है। तो ये मज़ेदार सा हलवा अगर आप भी बनाना चाहते हैं, घर में सीखना चाहते हैं, तो वीडियो को एंड तक आप लोगों ने वॉच करना है और स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का हलवा भी मुंह में घुल जाने वाला इसी तरह का ही बनेगा। तो चले फिर देख लेते हैं ये मज़ेदार सा हलवा कैसे बनेगा। बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरे पास है 1 कप सूजी। 1 कप सूजी भर के मैंने ले लिया है और 1 कप ही मेरे पास है घी। घी का और सूजी का वज़न में फ़र्क होता है, लेकिन जब हमने मीठा बनाना है तो हमने बराबर लेनी है, यानी कि बर्तन को हमने नापना है, हमने वज़न नहीं करना। कोई भी बर्तन नाप के हमने बराबर का घी ले लेना है, बराबर की सूजी ले लेनी है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने ले ली हैं। अब चलते हैं, इसको हम भून लेते हैं। एक कढ़ाई के अंदर डाल देंगे 1 कप घी। हलवों में ज़्यादातर मीठों में घी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोग चाहें आधा घी आधा ऑयल भी शामिल कर सकते हैं। तो ऑयल और घी जो भी है उसे गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे सूजी। सूजी की बेसिक सबसे पहली जो ट्रिक है वो ये है कि आप लोगों ने इतनी हल्की आंच पे इसे भूनना है कि तकरीबन 10 से 12 मिनट आप लोगों को सूजी भूनने में लगे। तो जितनी हल्की आंच पे आप लोग सूजी को भूनेंगे उतना ही मज़ेदार आप लोगों का हलवा बनेगा। तो तकरीबन ये आधी सूजी जो है भुन चुकी है। इतनी देर तक हमने इसे भून लेना है जितनी देर तक लाइट पिंक सा गोल्डन सा कलर ना आ जाए। जैसे ब्राउन आटे का कलर होता है ना, जो नॉर्मल गंदम का आटा है, इतना कलर हमने जो है इसका पिंक कर लेना है। तो इसकी एक ये भी पहचान है कि सूजी फूलना शुरू हो जाती है, बबल आना इसके अंदर शुरू हो जाते हैं, खुशबू आने लग जाती है बड़ी प्यारी सी। तो फिर समझ लेंगे हमारी सूजी जो है वो भुन चुकी है। ये तकरीबन मुझे 10 से 12 मिनट लगे हैं हल्की आंच पे और सूजी हमारी ज़बरदस्त सी भुन चुकी है। इससे ज़्यादा हमने कलर नहीं देना, इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, तो क्योंकि जब सूजी हम उतार के रखेंगे फिर भी ये हीट के अंदर थोड़ी सी और गोल्डन हो जाएगी। तो अब हम इसे चूल्हा बंद करके एक साइड पे कर देंगे और एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई के अंदर मैं डाल दूँगी 1 कप चीनी का भर के शामिल कर देना है, क्योंकि मीठे सूजी के अंदर जो है वो मीठा कम अच्छा नहीं लगता। तो 1 कप मैंने दूध ले लिया है। ये वो सीक्रेट फार्मूला है जो आप लोगों को शायद आज तक मालूम नहीं है। इससे हमारा हलवा बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनेगा। अब 3 कप पानी जो है इसके अंदर भर के शामिल कर देंगे। इस जगह पे अगर आप लोग चाहें 2 कप पानी 2 कप दूध भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हलवाई लोग जो हैं उनका सीक्रेट फार्मूला है जो मैंने सीखा है, वो ज़्यादा दूध अंदर शामिल नहीं करते। तो 2 से 3 इलायची मैंने मुँह खोल के डाल दी हैं, तो ज़रूर ऐड कीजिएगा। बाकी नट्स वगैरह इस हलवे के अंदर नहीं जाते। जो बाज़ार वाला हलवा होता है ना, जो पूरी के साथ मिलता है, वो लोग नट्स वगैरह नहीं डालते। सिंपल हलवा होता है, इस तरीके से वो लोग बनाते हैं। तो फूड कलर है मेरे पास, ज़र्दा फूड कलर है, वो शामिल कर देंगे। आप लोग शामिल करके देख लीजिएगा, अगर थोड़ा कम लगे तो मज़ीद शामिल कर दीजिएगा। मैंने तकरीबन आधा टीस्पून अंदर शामिल कर दिया है। तो हमने इसे 2 से 3 बॉयल आने तक हमने इसे पका लेना है, ताकि इसका अच्छे से कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। कुछ लोग क्या करते हैं कि सूजी के अंदर ही सूजी को भून के उसके अंदर ही चीनी डाल के ना, तो उसके अंदर ही पानी शामिल कर देते हैं। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी, उससे जो है वो चीनी का कच्चापन ख़त्म नहीं होता, हलवा मज़े का नहीं बनता। आप लोगों ने अलहदा से इस तरह से पानी जो है आप लोगों ने पकाना है, अच्छे से 2 से 3 बॉयल आ जाएँ, फिर हम इसके अंदर सूजी शामिल कर देंगे। सूजी का कलर चेक कर लें कि बिल्कुल जैसे हम गंदम का आटा होता है ना, उस तरह का कलर भुन के हो गया है, लाइट गोल्डन था। इतना कलर आप लोगों ने करना है ताकि अच्छी सी खुशबू इसकी आए, कच्चापन इसका ख़त्म करना है। बर्तन को हमने अच्छे से साफ़ कर लेना है, वही पानी मैंने सूजी वाला ही डाल के तो अच्छे से साफ़ कर लिया। तो अब हमने इसे फ्लेम मैंने बंद कर दी थी जब मैंने अंदर सूजी डाली, ताकि छींटे ना उड़े। बहुत ज़्यादा छींटे उड़ते हैं, आप लोगों ने भी एहतियात करनी है। जब आप लोगों ने सूजी शामिल करनी है तो आप लोगों ने फ्लेम बंद कर देनी है। बाद में मैंने ऑन की है।
अब इसे बॉयल आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा नरम और जूसी हलवा पसंद करते हैं ना, बहुत ज़्यादा पतला पतला, आप लोग ने इस टाइम पे फ्लेम बंद करके कवर कर देना है। तो बिल्कुल पतला हलवा जो है वो तैयार हो जाएगा। मैंने एक बॉयल दिया है, बहुत ज़्यादा पतला मुझे नहीं पसंद, तो एक बॉयल मैंने दिया है। बिल्कुल सेम जो पूरी के साथ मिलता है, सेम वही टेक्सचर मैं लेके आई हूँ। और ये देखिए मज़ेदार सा हमारा हलवा जो है बनकर तैयार है। ये आहिस्ता आहिस्ता जब ठंडा होगा ना तो ख़ुद ही जो घी है सेपरेट कर देगा। अभी आप लोगों को कम लग रहा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है फिर बाद में घी निकल आता है जब आहिस्ता आहिस्ता ठंडा होता है ना। तो अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट। तो मज़ेदार सा हमारा हलवा जो है बनकर तैयार है। इसे आप 2-3 दिन आराम से रख के खा सकते हैं। जब भी आप गर्म करेंगे कि बिल्कुल ऐसे ही लगेगा जैसे अभी बनाया है, फ्रेश बनाया है। आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी? आई होप आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगेगी। बिल्कुल न्यू तकनीक है जो मैं सीखती हूँ, मैं बनाती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे अपना प्यारा सा कीमती सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।